Hey what's up guys, यूसुफ रफ़ी फ्रॉम फोटोन्स पिक्चर एंड वेलकम बैक टू वेरी एक्साइटिंग ट्यूटोरियल। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे आप किस तरीके से आफ्टर इफेक्ट में विदाउट एनी थर्ड पार्टी प्लगइन एक आग का इफेक्ट किस तरह से बना सकते हैं, और वो भी सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्टल फैमिली को यूज़ करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम क्या बनाने वाले हैं। तो ये देखा आपने, हमने तकरीबन आग से मिलती जुलती चीज़ जो बनाई है, और तकरीबन उसका फ़्लो भी हमने बनाया है। ठीक है, ये देख सकते हैं इसका ग्लो वगैरह और बाकी चीज़ें कितनी वो रियल आग के साथ मैच कर रही हैं। यहाँ से आप उसके कलर वगैरह उसकी शेप देख सकते हैं। तो इसको क्रिएट करने के लिए हम फ्रैक्टल फैमिली को यूज़ करेंगे, तो आपको इन तीन चीज़ों का पता होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इफेक्ट है टोटल प्रोसीजरल है। मतलब क्या है कि ये जितना भी सारा मुकम्मल इफेक्ट है, सिर्फ़ और सिर्फ ये जो मास्क बने हुए हैं जो आपको यहाँ पर बेसिकली नज़र आ रहे हैं, इसके ऊपर बना हुआ है। ठीक है, यानी कि बस हमने इस मास्क के अंदर चेंजेस करनी है और बाकी इफेक्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। मिसाल के तौर पर अगर मैं इस मास्क को क्लिक करता हूँ, इसको मैं इंक्रीज़ करके यहाँ पर ले आता हूँ। ठीक है, और इसको मैं इधर लेकर आता हूँ। ठीक है, और ये जस्ट मैं मास्क की सेटिंग चेंज कर रहा हूँ। तो मैं इस मास्क को उठा के आगे ले जाता हूँ यहाँ पे, इधर। ठीक हो गया। तो अब मैं अगर उसका एक्सप्लोजन तो देखूँ तो उसकी शेप मुकम्मल तरीके से एनिमेशन जो है वो चेंज हो चुका होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं किस तरह से इफेक्ट बन रहा है। मैं इसको अगर प्ले करके देखूं तो ये टोटल वो चेंज हो चुका होगा। जस्ट हमने मास्क जो बनाए थे उसको चेंज किया है, उस हिसाब से आपको इस किस्म का एनिमेशन नज़र आएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि आग जो है वो कैमरा की तरफ आ रही है, आपकी तरफ आ रही है, और तकरीबन रियलिस्टिक फायर का इफेक्ट जो है वो आपके पास आ रहा है। तो ये चीज़ें आप किस तरीके से क्रिएट करेंगे, तो इसके लिए लाजमी है कि आप इस ट्यूटोरियल को पूरा देखें। पूरा देखेंगे तो आपको कई सारी चीज़ें जो है वो सीखने को मिलेंगी। और मैं आपसे सॉरी भी करना चाहता हूँ, क्योंकि ये ट्यूटोरियल संडे को आना चाहिए था, लेकिन किसी मजबूरी की तहत मैं इसको संडे को अपलोड नहीं कर सका। तो आप इस ट्यूटोरियल से काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे कि फिर फ्रैक्टल फैमिली बेसिकली होती क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पर एक नई कंपोजिशन बनाता हूँ, उसको मैं नाम देता हूँ एनर्जी, और ओके हो गया जी। और यहाँ पर मैं एक इफेक्ट बनाता हूँ, न्यू सॉलिड क्रिएट करता हूँ, उसका नाम मैं देता हूँ फायर हो गया। और इसके ऊपर एक पहला हम फ्रैक्टल फैमिली का इफेक्ट लगाएंगे, जो कि क्या है, फ्रैक्टल नॉइज़। बहुत ही पावरफुल फ़िल्टर है बेसिकली ये। ठीक है, तो अगर आप इसको प्ले करेंगे आपको किसी किस्म की चेंजेस नज़र नहीं आएंगी जब तक आप एवोल्यूशन को चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आपको ऑप्शन मिलेंगे इसके अंदर। ठीक है, आप मतलब डिफरेंट जो प्रोसेस हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अगर मिसाल के तौर पर मैं अगर यहाँ से डायनामिक प्रोग्रेसिव के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसका कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाता हूँ सी टोनर। ठीक है, और इसकी मिड टोन्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और इस लेयर को मैं 3D कर देता हूँ। ये 3D हो गया। आर के ऊपर क्लिक करते हैं, एक्स रोटेशन में इसको रोटेट करवा देते हैं इस तरह से, और इसको मैं मूव करवा के नीचे की तरफ ले जाता हूँ इस तरह। ये नीचे की तरफ ले गए। अब इसके ऊपर एक और इफेक्ट लगाते हैं, ग्लो का इफेक्ट लगाया। यहाँ से वैल्यू जो है अबाउट मैं 20 कर देता हूँ, और ग्लो इंटेंसिटी जो है वो 0.1 कर दी। ठीक है, और ग्लो रेडियस को मैं ज़्यादा कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं नीचे आपको लावा नज़र आ रहा है। जस्ट मैं एवोल्यूशन जो है इसको एनिमेट करवा दूँ, आल्ट क्लिक किया, टाइम स्टार 600। बाय द वे, आपको अगर एक्सप्रेशन के बारे में नहीं पता तो आप यहाँ पर क्लिक कर से देख सकते हैं। ठीक है, तो अब अगर इसको प्ले करते हैं तो आपको नीचे जो है वो लावा उबलता हुआ जो है वो नज़र आ रहा है। तो ये देख सकते, सिर्फ हमने 3 इफेक्ट लगाए और आपने लावा क्रिएट कर लिया। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ से ग्लो इफेक्ट जो है इसको हटा देता हूँ। ठीक है,
तो उसको मैं डिलीट करता हूँ और यहाँ से कलरेशन जो है मैं टोन्स को मैं ये कर देता हूँ और शेडोज जो हैं उनको ब्लू, डार्क ब्लू कर देता हूँ इस तरह से। ये हो गया। इसको मूव करके ऊपर की तरफ ले जाते हैं और रोटेशन से इसको बैकवर्ड लेकर आते हैं इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो आपको बेसिकली ये किस्म की आसमान की लुकअप दे रहा है। बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इसकी जो टाइम एक्सप्रेशन है उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको देता हूँ जी 100। एक्सप्रेशन हमने कम कर दिया और इसको जूम आउट करते हैं। यहाँ पर पहली फ्रेम के ऊपर आते हैं और इसकी अगर हम सब सेटिंग में जाएं तो यहाँ पर आपको ऑफसेट नज़र आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको एनिमेट करवाएंगे। यहाँ पर घड़ी के ऊपर क्लिक किया है मैंने और इसको मैं इस डायरेक्शन में लेके जाता हूँ। इसको पकड़ के इधर लेके गए और टाइम में आगे लास्ट की फ्रेम के ऊपर जाते हैं। इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ दूसरी डायरेक्शन में और अगर ऐसे आप मैं प्ले करूं तो ये आपको चलते हुए बादल से दिखाई देंगे। वो अलग बात है कि आप इसकी कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये है कि आप फ्रैक्टल नॉइज़ से इस किस्म के इफेक्ट बना सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसकी कलरेशन जो है वो चेंज कर दूं। अच्छा, ये तो था फ्रैक्टल नॉइज़। ठीक है, बैक करते हैं, इसको डिलीट करता हूँ मैं, फिर से एक न्यू सॉलिड बनाता हूँ और ठीक है, और उसका कलर जो है वो मैं तकरीबन ये कलर रख लेता हूँ। ठीक है, ओके, और इसके ऊपर मैं एक मास्क ड्रा करता हूँ इस तरह से। ये मास्क आ गया। अब देखें ये मास्क काफ़ी ब्लंट है। ब्लंट मतलब क्या है कि काफ़ी साफ़ और शार्प है। तो मैं इसके एजेस को रैंडमली चेंज करना चाहता हूँ। तो मैं इसके ऊपर इफेक्ट लगाऊंगा एक रफन एजेस, जो कि फ्रैक्टल फैमिली का दूसरा इफेक्ट है। यह मैं लगाऊंगा। यहाँ से इसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप्स हैं। तो मैं यहाँ से स्पाइकी सिलेक्ट करता हूँ। बॉर्डर इसका साइज जो है वो मैं इंक्रीज़ कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं बेसिकली उसी फ्रैक्टल नॉइज़ को उठा के ये इसको चेंज कर रहा है। ठीक है, यह आगे इस तरह से शार्पनेस जो है वो आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह ये सेटिंग इसकी आप चेंज करेंगे। स्केल आप ये बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। ठीक है, और साथ में आप इसकी मूवमेंट भी करवा सकते हैं। ठीक है, इसमें एवोल्यूशन की एनिमेशन भी आपको दी गई है, तो आप उसको भी एनिमेट करवा सकते हैं। तो ये एक किस्म का रफन एजेस इफेक्ट आ गया। दूसरा क्या है आपके पास, और वो है टर्बुलेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और अगर मैं इसके ऊपर इफेक्ट लगाता हूँ फ्रैक्टल नॉइज़, ठीक है, आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर से मैं मास्क को डिलीट कर देता हूँ। अब अगर मैं इसको प्ले करूँ तो आपको किसी किस्म का एनिमेशन बेसिकली नज़र नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसके ऊपर अगर टर्बुलेंट डिस्प्लेस का इफेक्ट लगाऊँ तो ये आप देख सकते हैं इसको काफ़ी थोड़ा डिस्टॉर्ट कर दिया। बेसिकली क्या है कि इसने मुख्तलिफ जगह ली हैं और उनको खींच लिया है, उनको डिस्प्लेस कर दिया अपनी जगह से। तो यहाँ से इसकी आप अमाउंट और यानी कितने ज़्यादा होना चाहिए और इनका साइज़ ज़्यादा या कम कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा या कम आप कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। आप इसमें भी एवोल्यूशन करवा सकते हैं। मिसाल के तौर पर इधर आल्ट क्लिक किया और इधर मैं देता हूँ ये टाइम स्टार 150। ठीक है, तो अगर मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये देखिए वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। अब यहाँ पे एक और काम करते हैं हम कि ये जो सब सेटिंग में जाते हैं और ऑफसेट की वैल्यूज़ जो हैं, ये मैं टाइम में इधर जाता हूँ, इसके ऊपर स्टॉप वॉच क्लिक की। ठीक है, और अगर इसका मैं मूव करवाता हूँ और इसको पकड़ के इस वैल्यू को पकड़ के मैं इधर नीचे लेकर जाता हूँ यहाँ पर, और आगे लास्ट फ्रेम पर जाकर इसको मैं ऊपर की तरफ ले आता हूँ। ऐसे से प्ले करेंगे तो ये नीचे से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। ये हो गया। ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ वाटर के अंदर पड़ी हुई है। अच्छा, अब इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाते हैं हम CC वेक्टर ब्लर। ठीक है, इसकी अमाउंट को ज़्यादा करते हैं तो ये एनर्जी टाइप हो जाएगा। ठीक है, एनर्जी टाइप हो गया। तो अगर इसे प्ले करके देखते हैं तो ये किस्म की कास्टिक्स बन रही हैं। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर दूसरा इफेक्ट लगाता हूँ CC टोनर, और इसका कलर जो है वो आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। यहाँ से आप कलर जो है इसके चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं मज़ीद डार्कर कर देता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं कि हमने एक कितना मज़े का एनिमेशन बना लिया है। ठीक है, आप ये कर लें कि इसका स्केल आप कर दें
ये देख सकते हैं, और आपके पास एक सिंपल सा लिक्विड किस्म का जो आप कह सकते हैं एनिमेशन बन चुका है। ठीक है, ये थे आपके पास 3 फ्रैक्टल फैमिली के इफेक्ट्स, जो कि है फ्रैक्टल नॉइस, टर्बुलेंट डिस्प्लेस और रफन एजेस। इन्हीं को यूज़ करके हम बेसिकली आग बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना आग वाला मटेरियल जो है वो शुरू करते हैं। बेसिकली जो मैंने ग्रुप के अंदर पोस्ट भी किया था कि वो इफेक्ट किस तरह से बनाएंगे, तो उसको शुरू करते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, इस इफेक्ट को डिलीट कर देता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, डिलीट। तो यहाँ से न्यू सॉलिड, और उसको मैं नाम देता हूँ एनर्जी। ठीक है, एनर्जी, और ओके, साइज मैटर नहीं, सॉरी कलर मैटर नहीं करता। इसके ऊपर हम इफेक्ट लगाते हैं फ्रैक्टल नॉइस। फ्रैक्टल नॉइस का इफेक्ट लगाया। यहाँ से बेसिक और यहाँ से सॉफ्ट लीनियर की बजाय आपने स्प्लाइन को चुन लेना है इस तरह से, और यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट जो है वो हम इंक्रीज़ करके 222 लगा देंगे, तो कॉन्ट्रास्ट थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। जो डार्कर एरियाज़ हैं वो मज़ीद डार्कर हो जाएंगे। इसके बाद ब्राइटनेस जो है इसको हम कम करके -20 ऐड कर देंगे, तो ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है, ब्राइटनेस थोड़ी सी कम हो गई है। इसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसको आप 16 कर दें, तो ये थोड़ा सा शार्प हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है, इसकी एवोल्यूशन को एनिमेट करवा देना है। तो एवोल्यूशन ये है कि किस रेट के साथ ये जो टेक्सचर हैं वो चेंज होंगे। तो चूँकि मैं जा रहा हूँ कि एक आग बनाऊँ और बड़ी तेज़ आग हो, तो ज़ाहिर सी बात है उसके मुँह में तेज़ होगी, तो मैं एवोल्यूशन भी तेज़ रखूँगा। तो एक्सप्रेशन देते हैं टाइम स्टार 800। ठीक है, 800। अब अगर मैं इसे प्ले करता हूँ तो ये भी द पैसेज ऑफ टाइम बड़ी स्पीड के साथ जो है वो मूवमेंट करेगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बड़ी जल्दी के साथ मूवमेंट कर रहा है। ठीक है, ये आपको मूवमेंट नज़र आ रही है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि इसके ऊपर एक मास्क ड्रा करता हूँ उसी डायरेक्शन में कि जिस डायरेक्शन में मुझे आग चाहिए। ठीक है, तो इसके ऊपर सिंपल मैं एक सर्कल ड्रा करता हूँ। सॉरी, आपने नीचे से लेयर को सिलेक्ट करना है। ये मास्क ड्रा किया मैंने, ठीक हो गया। और इसको मैं जो है वो डुप्लीकेट करता हूँ, या नहीं करते, वो बाद में कर लेंगे। ठीक है, अच्छा ये आ गया। अब चूँकि यहाँ पे इसके एजेस बहुत ज़्यादा शार्प हैं, तो सिंपली हमने क्या करना है, इसके ऊपर रफन एजेस वाला इफेक्ट जो है वो लगाना है। तो यहाँ से मैं लेयर सेलेक्ट करता हूँ। और अब अगर आपको ये परेशान हो रहे हैं कि ये चीज़ बॉक्स बार बार क्या आ रहा है, तो ये वीडियो copilot.net की तरफ से एक फ्री स्क्रिप्ट है, एक प्लगइन है FX कंसोल। आप वो जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री है। जस्ट आप अपनी लेयर को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल स्पेस को दबाएंगे, यह सामने आ जाएगा। यहाँ से आप अपना इफेक्ट टाइप करेंगे और डायरेक्टली लग जाएगा। तो यहाँ मैं से रफन एजेस को क्लिक करता हूँ, ये डायरेक्टली लग जाएगा। यहाँ से इधर में क्लिक करके ये मास्क की पीली सी लाइन नज़र आ रही है ना, ये ख़त्म कर देता हूँ मैं। अब मैं यहाँ से सिंपली क्या करूँगा कि यहाँ से टाइप जो है वो मैं कट सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसकी वैल्यूज़ 10 कर देता हूँ, बॉर्डर की वैल्यू 10 कर दी मैंने। अच्छा, फिर उसके बाद क्या किया है कि ये जो वैल्यू है ये मैंने 0.66 कर दी। ठीक है, 0.66 कर दी। उसके बाद ये 1 ही ठीक है, और ये जो है वो तकरीबन 85 कर दिया। ठीक है, तो उसके बॉर्डर देखें वो चेंज हो रहे हैं। और उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसको मैं 4 कर देता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन यह है कि मैं इसके जो एडजेस हैं वो उसको क्लियर करना चाहता था। दूसरा आप क्या काम कर सकते हैं, यहाँ से F को प्रेस कर देंगे। F को प्रेस करेंगे, ये देखें आपको बॉर्डर के ऊपर ब्लू एजेस नज़र आ रहे हैं। वो इसलिए कि आपकी लेयर का कलर जो है वो ब्लू है। तो लेयर को सेलेक्ट करेंगे, लेयर सेटिंग में जाएंगे, सॉलिड सेटिंग, और यहाँ से आपने ब्लैक कलर जो लेना था वो गायब हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी एक किस्म की एनिमेशन आ गई, आग का बेसिक एनिमेशन आ गया। ठीक है, अब हम इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे टर्बुलेंट डिस्प्लेस का। यह आ गया। यहाँ से जब आप टर्बुलेंट डिस्प्ले लगाएंगे तो सबसे पहले आपने इसका साइज़ जो है वो छोटा रखना है और अमाउंट ज़्यादा रखनी है। फिर दूसरा इसको डुप्लीकेट करके लगाना है, तो उसमें इसका साइज़ बड़ा रखना है। ठीक है, तो अमाउंट साइज़ जो है इसका मैं ऑल अबाउट 5 कर देता हूँ, बहुत ही बारीक।
और वैल्यू जो है इसकी अमाउंट 154 कर देता हूँ। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि बड़े मज़े का इसके अंदर उसने टेक्सचर बना दिया। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद मैं इसको एनर्जी टाइप लुक देना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं एक और इफेक्ट लगाऊंगा इसके ऊपर, CC वेक्टर ब्लर। अब इसकी मज़े की बात ये है कि ये देखें, अगर मैं इसकी वैल्यूज़ को ज़्यादा करूँगा तो इसकी शेप थोड़ी सी चेंज हो जाएगी और बहुत ही मज़े की चेंज हो जाएगी। ये देख सकते हैं कि किस्म की एनर्जी टाइप बना दिया उसको। ठीक है, अगर इसे प्ले करके देखें तो ये आपको एक किस्म की एनर्जी टाइप लुक देगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या करना है, एक और लास्ट में इफेक्ट लगाना है। इसके बाद डुप्लीकेट करेंगे टर्बुलेंट डिस्प्लेस को, और अब इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो बेसिकली क्या करेंगे, यहाँ पर आपने सेट करनी है। टर्बुलेंट डिस्प्लेस जो है इसको आपने 32 सेट कर देना है, इतना। अच्छा, ये आपको मज़ीद उसको श्रिंक कर देगा ब्लर को। इसके बाद क्या है, जो टर्बुलेंट डिस्प्लेस की अमाउंट है वो आपने 211 कर देनी है, और साइज़ जो है वो ऑल अबाउट 8 रख देना है इस तरह से। तो ये आपने एक दूसरा इसके ऊपर एक इफेक्ट लगा दिया इस तरह से। ठीक है, तो ये आपके पास तकरीबन ये वाली लुक आ गई। आप कहेंगे ये एक इस किस्म की आग है, लेकिन वेट करें, ये आगे जाके आग बनेगी। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपने क्या करना है, एक लास्ट में इफेक्ट लगाना है इसके ऊपर, सिंपल चोकर। ये इफेक्ट लगा दिया और इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑल अबाउट -2.7 तक रख देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास इसके एजेस जो हैं वो थोड़ा सा साइड की तरफ कर देगा। ठीक है, तो ये आपके पास एक किस्म का फाइनल जो बेसिक मैप है वो आपने डिज़ाइन कर लिया है। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, इसको प्रीकम्पोज कर देंगे। ठीक है, और इसको मैं नाम देता हूँ जी फायर कॉम्प, और इसको मूव ऑल एट्रीब्यूट इनटू द न्यू कंपोजिशन कर देना है। ये हो गया इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाएंगे जिसे आप कहेंगे CC ग्लास। ये इसको थोड़ा सा ग्लास की तरह लुक देना शुरू कर देगा। तो यहाँ इसकी वैल्यूज़ जो हैं वो आपने क्या करनी है, यहाँ से आपने इसकी वैल्यू 23 कर देनी है, और जो हाइट है वो आपने 34 रख देनी है, और जो इसकी डिस्प्लेसमेंट है वो ऑल अबाउट 132 रख देनी है। इतना आपने इसके ऊपर ये वाला इफेक्ट लगाना है। ठीक है, फिर उसके बाद आप एक इफेक्ट लगाएंगे और उसे आप कहेंगे ग्लो। अब इसमें चमक आ गई है। ठीक है, तो ग्लो बेसिकली क्या करेगा, ये जो आपको ग्लो नज़र आ रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे ग्लो थोड़ा सा प्रोड्यूस हो गया है, लेकिन हम इसमें क्रेमेरियन ग्लो इफेक्ट पैदा करेंगे, यानी कि वीडियो को पायलट एंड्रू क्रेमर सर का एक ख़ास टेक्निक है, उसकी बदौलत। और उसमें क्या है कि जो थ्रेशोल्ड है इसको हम 0 कर देंगे और इंटेंसिटी 0.1 कर देंगे, और उसके बाद क्या है, जो रेडियस है वो ऑल अबाउट हम 2 रख देंगे। ये हो गया। देन इसके बाद इसको कंट्रोल D करेंगे और इसकी वैल्यू ज़्यादा करके ऑल अबाउट 350 सेलेक्ट कर देंगे। तो ये एक बहुत ही मज़े का ग्लो आ गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद आपने क्या करना है कि इसका स्केल जो है वो एनिमेट करवा देना है। तो मैं S के ऊपर क्लिक करूँगा, स्केल को बैकवर्ड लगे बहुत ही बारीक। ठीक है, इस तरह से, और मैं तकरीबन आखिरी की फ्रेम के ऊपर जाता हूँ और इसको स्केल अप कर देता हूँ बहुत ही बड़ा, इस तरह से। ठीक है, अब इसी तरह इसकी ओपेसिटी जो है, T को प्रेस करेंगे, ओपेसिटी मैं इसको इतना कर देता हूँ, यहाँ से 0 कर दिया। जब आगे की तरफ आएगा तो उसकी ओपेसिटी भी बढ़ना शुरू हो जाएगी। देखिए जो करीब आता जाएगा इसकी ओपेसिटी बढ़ना शुरू कर देगी। फिर इसी तरह इसके बाद इसकी ओपेसिटी जो है वो 100 से 0 कर देंगे, ताकि लगे कि ये आपके जो सामने से आकर गुज़र चुका है। ठीक है, वो देख रहा है कि वो दूर से आ रही है चीज़ और आपके सामने से आकर चली जाएगी। ठीक है, तो ये आपका एक किस्म का पहला वो इफेक्ट जो है वो आ चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर एक दूसरी लेयर बनाएंगे, एक एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक इफेक्ट लगाना है। ठीक है, और वो क्या है, फिर से CC वेक्टर ब्लर।
हम फिर इसको क्या है कि एक एनर्जी लुक देंगे। और यहाँ से मैं स्विचेस मोड जो है आप इसको क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। ठीक है, ऐड कर देना है इसने। और आपने क्या करना है, इसकी अमाउंट जो है वो ऑल अबाउट यहाँ पर आपने सेट कर देनी है 9। ठीक है, ये फिर से उसको एनर्जी लुक दे देगा। आपने इसके ऊपर एक और चीज़ लगानी है, रेडियल ब्लर। ठीक है, रेडियल ब्लर, क्योंकि ये मूव कर रहा है तो ऐसा लगेगा कि इसके अंदर एक मोशन ब्लर जो है वो क्रिएट हुआ है। वो क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपने स्पिन की बजाय जूम के ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये इसके एजेस जो हैं वो थोड़ा सा बाहर की तरफ खींच कर निकालेगा। इसके ऊपर आपने एक दूसरा इफेक्ट लगाना है जो कि बेसिकली क्या है, CC रेडियल ब्लर। तो दोनों डिफरेंट हैं। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्क्रैच की बजाय फेडिंग जूम करना है और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो ऑल अबाउट 23 कर देनी है। तो आपको ऐसे लगेगा जैसे वो अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसको आपको दिखाऊं, ये आपको देखें उसकी एजेस जो है अंदर की तरफ होते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, फिर इसको मैं आपको इसमें मोशन ब्लर भी क्रिएट कर देंगे। ठीक है, कंपोजिशन जो मोशन ब्लर है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको प्री कंपोज कर देते हैं लास्ट टाइम, और उसको हम कहते हैं लास्ट ब्लास्ट। इसके ऊपर एक इफेक्ट लगाते हैं हम CC टोनर। अब हम इसको कलर देंगे बेसिकली। तो मिड टोन को आपने उठा के ये आग वाली शेप जो है वो ले लेनी है। ठीक है, ताकि ये आग वाली कलरेशन आपके पास आए इस तरह से। बैकवर्ड जाते हैं और यहाँ से हाईलाइट्स को उठा के भी आपने क्या कर देना है, ये कलर दे देना है। और मेक श्योर कि आपने यहाँ से इसको ऐड किया हो। अच्छा, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, अब ये हमें ऐसा लगे कि ये नीचे आ रहा है, बेसिकली इधर से फ्लो कर रही है, आग नीचे की तरफ जा रही है। तो एक और इफेक्ट लगाएंगे जैसे आप कहेंगे मैश वार्प। और यहाँ से ये बेसिकली क्या करेगा, इसको डिस्टोर्ट करेगा आपकी ख्वाहिश के मुताबिक। तो मैं इसकी वैल्यूज़ को इधर यानी कि इस कॉर्नर्स को पकड़ के नीचे की तरफ लेकर आऊँगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यूज़ इसकी जो शेप है वो बिगाड़ रहा है। ठीक है, उसकी जो शेप है वो बिगड़ रही है। तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको चेंज कर सकते हैं। तो मैं कहता हूँ यहाँ से एकदम से नीचे की तरफ आए, तो ये आप इसकी वैल्यूज़ को यहाँ नीचे की तरफ मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो आपने मैश वार को सिलेक्ट करना है, इसको आपने नीचे की तरफ मूव करवा देना है ताकि ये अचानक से नीचे की तरफ आए। ठीक है, और नीचे की तरफ आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आग जो है वो नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, नॉर्मल वैल्यू से नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, अब अगर मैं इसे प्ले करके देखूं तो ये आपको ऐसा लगेगा कि आग इस पॉइंट से नीचे की तरफ आएगी। वो देख सकते हैं पीछे से आग आ रही है और वो बड़ी जल्दी तेज़ी के साथ आगे की तरफ आ रही है। अब वो ओरिजिनल थोड़ी सी वैसी आग लग तो नहीं रही, लेकिन हम उसको मज़ीद शार्प करेंगे। ठीक है, तो आपने परेशान नहीं होना। बेसिकली हम एक बेसिक मैप बना रहे हैं, उसके ऊपर काम करके। या देख सकते हैं किस्म का एक्सप्लोजन हो रहा है, एक किस्म का धमाका हो रहा है और वो जाके आगे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि वो आग जो है वो आ रही है ऊपर की तरफ और आपके पास एक किस्म का ब्लास्ट हो रहा है। ठीक है, अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं कि वो आग वहाँ पर मोड़ गई जहाँ से आपने उसकी वैल्यूज़ जो है वो चेंज की थी। ठीक हो गया, तो ये आप देख सकते हैं कि ये आग जो है वो इस तरह से आ गई, एक किस्म का एक्सप्लोजन हो गया। यहाँ से आप इसकी एनिमेशन जो है वो मूव करवा सकते हैं। ठीक है, तो स्केल की वैल्यूज़ जो हैं इसको आप 0 कर दें। ठीक है, फाइनल कंपोजिशन में जाते हैं। इसके ऊपर एक और इफेक्ट लगाएंगे, फाइनल टच में ग्लो का इफेक्ट लगाएंगे। ठीक है, और उसकी वैल्यूज़ जो हैं वो मैं यहाँ से 0 कर देता हूँ और इसकी जो इंटेंसिटी है वो 0.1 रख दी। ठीक है, और ग्लो रेडियस बहुत ही ज़्यादा कर देंगे, बहुत ही ज़्यादा 800 के करीब कर देंगे। ठीक है, इस तरह से हो गया। फिर उसके ऊपर एक और इफेक्ट लगाएंगे, लास्ट एक्सपोजर, और यहाँ से आप इसकी वैल्यूज़ को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इतना रखता हूँ। अब अगर इसमें से प्ले करके देखूँ तो आपको ये बिल्कुल आग की तरह
ब्लास्ट नज़र आएगा। तो इसके प्ले करके देखते हैं और ये आपके देखते हैं कि हमारे पास कैसा रिज़ल्ट आता है। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस किस्म का एनिमेशन बना है। अब चूँकि वीडियो की ड्यूरेशन थोड़ी लंबी है तो इसकी वैल्यूज़ को हम कम कर सकते हैं, और वो बेसिकली क्या है कि हम इस कंपोजिशन के अंदर जाएंगे और ये जो वैल्यूज़ थी हम इनको करीब करीब कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें एक दूसरी ट्रिक ये है कि आप ये जो वैल्यूज़ हैं इनकी ओपेसिटी वाली वैल्यूज़ इनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और जब आप आल्ट क्लिक करके इसको अंदर की तरफ लेके जाएंगे तो वो प्रोपोर्शनल एक दूसरे के अंदर की तरफ आएंगी। ठीक है, तो मैं इसको अंदर की तरफ ले आता हूँ इस तरह से। ठीक है, अब मैं इनको मूव करवा के इधर की तरफ लेकर आता हूँ। यहाँ से स्केल की वैल्यूज़ वो भी इधर ले आता हूँ और यहाँ से पेन को प्रेस करके टेम्प काउंट टू वर्क एरिया एनर्जी में जाते हैं और यहाँ पर एन को क्लिक किया, टेम्प काउंट टू वर्क एरिया कर दिया। अब हमारे पास स्पीड जो है वो थोड़ा तेज़ हो गई होगी, वो जल्दी से आगे की तरफ आएगी और जल्दी से वो चली जाएगी, जिस तरह कि मैंने आपको एग्जाम्पल के अंदर दिखाया था। ठीक है, तो बेसिकली आग जल्दी से आएगी और जल्दी से चली जाएगी। तो ये ऑल अबाउट जो है वो मेरे पास 3 सेकंड की वीडियो जो है वो बन रही है। ठीक है, अच्छा अब ये देख सकते हैं बड़ा मज़े का एक ब्लास्ट इफेक्ट आ गया आपके पास, जैसे धमाका होता है। ठीक है, यानी कि आप शुरू में देख सकते हैं कि आप एक किस्म का एक्सप्लोजन क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये जो कि इधर आके पूरी की पूरी सरफेस को वो कंट्रोल कर रहा है, मतलब आप पूरी की सरफेस के ऊपर आ गया है। तो आप यहाँ से सिंपल कंपोजिशन के अंदर जाएंगे और यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ कि इसके अंदर एक दूसरा मास्क ड्रॉ करता हूँ अंदर की तरफ यहाँ पर। ठीक है, और इस मास्क को मैं सबस्ट्रैक्ट कर देता हूँ, सबस्ट्रैक्ट और F क्लिक करके फेदर कर देते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, और साथ में क्या करेंगे, इसको इसकी पोजीशन मूव करवा के नीचे की तरफ ले आएंगे इधर, और इसकी जो शेप है वो भी हम ऐसी बातें चेंज कर लेंगे। तो मास्क जो है इसको अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ, जिस तरह मैं शुरू में आपको दिखा रहा था। ठीक है, ये मास्क की वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ और आपके पास कुछ इस तरह से इफेक्ट आएगा। ये हो गया इस तरह से। अब अगर मैं जाके फाइनल कंपोजिशन में जाता हूँ तो ये आग नीचे से चली जाएगी, वहाँ से प्रोड्यूस होगी और आप देख सकते हैं कितना मज़े का ग्लो इफेक्ट आ गया आपके पास। ठीक है, और ये ऐसा लग रहा है कि आग यहाँ पर टकरा रही है। ठीक है, अब जस्ट आपने क्या करना है कि उस मास्क को चेंज करना है और आपके पास आग जो है वो चेंज होती जाएगी। अब आप सोच रहे हैं कि पीछे बैकग्राउंड में कुछ नहीं है, तो आप सिंपली इस वीडियो को एक्सपोर्ट करें और जिस वीडियो के ऊपर आपने लगाना है वहाँ पे इसकी जो ट्रांसपेरेंसी है उसको स्क्रीन कर दें, तो आपके पास नॉर्मल ये वाला इफेक्ट जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं बड़े मज़े का इफेक्ट आ चुका है। ठीक है, आप इसका स्केल के अमाउंट जो है वो मज़ीद तेज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसकी स्केल जो है यहाँ से और ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, बहुत ज़्यादा। अब अगर हम इसको इधर यहाँ से देखें तो ये अचानक से यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, बल्कि मैं इसको मज़ीद फास्ट कर देता हूँ 2000। अब अगर इसे बैक करके देखें तो ये जल्दी से आएगा और जल्दी से चला जाएगा। ठीक है, ये देख सकते हैं कि अचानक से वो आग आती है और उसके बाद चली जाएगी। ठीक है, तो अगर फाइनल में जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि एक किस्म का धमाका आगे की तरफ आता है। फिर आपने क्या करना है, सिंपली आप कंपोजिशन में जाएंगे और इसको डुप्लीकेट करेंगे और इसका स्केल डाउन कर देंगे, इसका स्केल डाउन, और यहाँ से आपने ऐड कर देना है। ऐड कर दिया, स्केल छोटा कर दिया, यहाँ से इसका मास्क जो है वो नीचे की तरफ ले गए। ठीक है, मास्क नीचे की तरफ ले गए इस तरह से, और हमने इसमें थोड़ी सी चेंजेस कर दी हैं। अब अगर हम फिर से फाइनल कंपोजिशन में जाते हैं तो आपके पास जो टोटल इफेक्ट है वो भी चेंज हो चुका होगा। तो आप देख सकते हैं कि वो आग किस तरह से अंदर की तरफ आ रही है। ठीक है, तो आप यहाँ से इसकी ड्यूरेशन वगैरह वो जो आपके पास पैरामीटर्स है वहाँ से सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इसके अंदर बेसिकली कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। बेसिकली हमने किस तरह एक फ्रैक्टल नॉइज़ को उठाकर जो फ्रैक्टल फैमिली थी
उसको उठाकर हमने एक फेक फायर जो है वो क्रिएट की। ठीक है, तो इसके अंदर आपने कुछ और ऐसी चीज़ें भी सीखी, मिसाल के तौर पर ग्लो इफेक्ट वगैरह किस तरह से काम करता है। ठीक है, और इसके साथ साथ मेश वार्प का क्या काम है, सीसी टोनर से आप किस तरह से कलर करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी इस किस्म के एनिमेशन आप क्रिएट कर सकते हैं, और किसी तरह हम रेडियल ब्लर को मोशन ब्लर के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पर देखें, ठीक है, तो ये इफेक्ट आपको इस तरह से नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसके अंदर जाके जो कंपोजिशन है इसकी पोजीशन भी मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ओपेसिटी वैल्यूज़ को मैं यहाँ इस तरह से कर देता हूँ। अच्छा, और स्केल को मैं 1200 कर दूँगा, और पोजीशन हम थोड़ी सी पी को प्रेस करेंगे, पोजीशन हम थोड़ी सी डाउनवर्ड कर देते हैं इसकी। अब अगर प्ले करके देखें तो ये जल्दी थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, आग वो नीचे से आएगी और हम इसकी बेसिकली पोजीशन को एनिमेट भी करवा सकते हैं। और वो किस तरह से, पोजीशन के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर एंड पे जाएंगे और पोजीशन को नीचे की तरफ कर देंगे ताकि आग नीचे से निकल जाए। ठीक है, ये नीचे से आग निकल गई। इस की फ्रेम को आप आखिर में ले जाएं, आखिरी की फ्रेम के ऊपर ले गए तो आपको ऐसा लगेगा कि ये आग आएगी और नीचे से निकल जाएगी। अगर मैं इसका प्ले करके देखता हूँ तो ये आग आएगी और नीचे से निकल के चली जाएगी, जैसे आपने आग की तरफ एक दरवाज़ा खोल दिया और अचानक से आग आएगी और आपके पाँव के नीचे से होकर चली जाएगी, मैं भी आपको जला दे। लेकिन ये है कि आपने ये इफ़ेक्ट, जैसा आपने मास्क अब चेंज करने हैं और आप अपनी मर्ज़ी का जो फायर इफ़ेक्ट है वो हासिल कर सकते हैं। तो आपने जो ड्रैगन फायर है वो भी बेसिकली हमने ऐसे ही यूज़ की है। बेसिकली ये किस तरह यूज़ की है, ये जो कंपोजिशन है इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, और इसका इफ़ेक्ट जो है वो मैं ऐड कर देता हूँ, ऐड कर दिया और इसको मैं टाइम में थोड़ा पीछे ले गया। ठीक है, इसी तरह अगर मैं इसको प्ले करके देखूँ तो हमारे पास थोड़ी सी वेरिएशन आ जाएगी, आग मज़ीद पीछे से आएगी। ठीक है, तो आपके पास इस तरह का इफ़ेक्ट जो है वो आ जाएगा। इसकी ओपेसिटी मैं थोड़ी कम कर देता हूँ, तो यहाँ पर इसकी ओपेसिटी मैं 60 कर देता हूँ, बल्कि और भी कम कर देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ी सी चेंजेस आ जाएं। इस तरह से आखिर में जाते हैं और ओपेसिटी को मज़ीद इधर हम कम कर देते हैं 30। ये हो गया। अच्छा, और इसके बाद कंट्रोल डी फिर से किया, इसको मज़ीद आगे ले जाते हैं। अब अगर हम फाइनल कंपोजिशन में जाते हैं तो हमारे पास किस किस्म का इफेक्ट आएगा, वो आग थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, आप चाहते हैं कि आग बार बार आती रहे, तो वो बेसिकली क्या करना है आपने कि उसकी जो आपके पास अंदर जो लेयर है उसको डुप्लीकेट करते रहना है। अब मसला ये कि आपको पीछे कुछ नज़र नहीं आ रहा कि आग तो आ रही है लेकिन वो आपको अंदर कुछ नज़र नहीं आता, तो यहाँ से एक्सपोजर की वैल्यू उसको डाउन कर देंगे। ठीक है, अब आपको शायद कुछ ना कुछ जो है वो नज़र आना शुरू कर देगा। अच्छा, ये तो हमारे पास फाइनल लुक आ गई इस तरह से। अब मसला ये है कि ये जो आग है वो अचानक से इधर बहुत जल्दी आ जाती है, इसका हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि जो मैंने आपको रियल शुरू में एग्जांपल दी थी उसमें थोड़ा सा वो आराम से आगे की तरफ आ रहा था। तो हमने बेसिकली क्या करना है, इसकी मेन फाइल में जाएंगे। ठीक है, बल्कि लास्ट में जाएंगे जिसको हमने एनिमेट करवाया था। ठीक है, और अब हम सिंपल क्या करेंगे, ये जो दो लेयर्स हैं ऊपर वाली को उनको डिसेबल कर देंगे, और ये जो पोजीशन है इसको आपने रीसेट कर देना है और यहाँ से इसकी की फ्रेम हटा देनी है, जो कि मैंने वहाँ पे टेक्निक यूज़ की है। और उसमें एस को प्रेस करना है और एस की वैल्यूज़ को आपने दोनों को सिलेक्ट किया, F9 को प्रेस करके इजी ईज कर देंगे। ठीक है, अब ये आराम से आगे की तरफ आएगा। ठीक है, इतनी जल्दी जो है वो आगे की तरफ नहीं आएगा, आराम से आगे की तरफ आएगा। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर आपको ये टूल नज़र आ रहा है, इसके ऊपर प्रेस करेंगे तो ये आपके पास एक ग्राफ आ जाएगा। तो यहाँ से आपने ग्राफ को सिलेक्ट करके ये जो तीर है इसको आपने सेंटर की तरफ लेकर चले जाना है इस तरह से। ठीक है, ये हो गया। अब अगर इसे प्ले करेंगे तो वो और भी स्लो तरीके से आगे की तरफ आएगा। ठीक है, वो और भी स्लो प्रोसेस से आगे की तरफ आएगा।
तो आपके पास वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरीके से आएंगी और आप इस ग्राफ को मज़ीद चेंज वगैरह भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैं इसको इस तरीके से रख देता हूँ। ठीक है, आप अगर इसे प्ले कर देंगे तो ये वैल्यूज़ इस तरह से चेंज होगी। अब हम थोड़ा सा इसकी ओपेसिटी जो है उसके साथ खेलेंगे। ठीक है, यानी कि ये इस तरह से हो गया। अब यहाँ पे इसकी ओपेसिटी यहाँ से बेसिकली कम करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप, ये इस तरह से है। और यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, इस ग्राफ को ख़त्म करेंगे, टी को प्रेस करेंगे, इन ओपेसिटी की जो वैल्यूज़ हैं इनको खींच के हम लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब इससे प्ले करते हैं तो ये आग हमारे पास यहाँ पर ख़त्म हो जाएगी, वो आगे की तरफ आएगी और यहाँ पर अचानक से ख़त्म हो जाएगी। आप बेशक इन वैल्यूज़ को थोड़ा पीछे की तरफ कर दें, फिर से अगर प्ले करके देते तो आपके पास वैल्यूज़ इस तरह से आएंगी। अब वो एक स्मूथ मोशन बन गई है। ठीक है, एक स्मूथ मोशन बन गई है। एस को प्रेस करके इन वैल्यूज़ को हम आगे की तरफ ले आते हैं, स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाएगी। ठीक है, थोड़ी स्पीड फास्ट करनी है तो इसको अब आगे की तरफ ले आएंगे और आपके पास कुछ मोशन जो है वो इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ई को प्रेस करेंगे, इन वैल्यूज़ को सेलेक्ट करके अंदर की तरफ ले आए। ठीक है, अब प्ले करके देखते हैं तो हमारे पास ये अब ठीक हो गया, ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो गया। अब हम जस्ट फाइनल कंपोजिशन में जाएंगे तो आपका इफेक्ट जो है वो भी तब्दील हो चुका होगा। ये आप देख सकते हैं कि एक फायर जो है वो आपके पास बन चुकी है, लेकिन हम कहते हैं कि तो बहुत थोड़ी सी फायर है, थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सिंपल इन दो लेयर्स को डिलीट कर देंगे और इसको डुप्लीकेट करना है। थोड़ी सी टाइम के बाद इसको इनिशिएट करना है और इसको आपने कर देना ऐड, और इसकी ओपेसिटी सिंपल आपने से इसकी ओपेसिटी को बहुत कम कर देना है। और अगर इसे प्ले करके देखेंगे तो आपके पास एक ड्यूल इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके पास बनती रहेगी, आग आती रहेगी। ठीक है, और आप चाहते हैं मज़ीद बने तो सिंपल सी बात है, हमने फिर से इसको डुप्लीकेट करना है और आपके पास ये इफेक्ट आता रहेगा। ठीक है, और अगर आप मज़ीद चाहते हैं कि इसके ऊपर ब्लर मज़ीद ज़्यादा हो तो आप यहाँ से ब्लर की अमाउंट ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, बल्कि इसको बहुत ज़्यादा हो गया 40। ठीक है, और यहाँ से इस अमाउंट को ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसको ज़्यादा करेंगे तो उसमें ब्लर जो है वो ज़्यादा आएगा। एनर्जी में जाते हैं, अब आपकी फायरी लुक जो है वो यहाँ पर तकरीबन क्रिएट हो गई होगी और आपके पास कुछ इस तरह से आग जो है वो बन जाएगी, एक मुकम्मल आग जो है। बाकी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ग्लो की सेटिंग वगैरह जो है उसके साथ खेल सकते हैं और आपके पास एक फ़ाइनल आग आ जाएगी। तो अब हम चलते हैं बेसिकली जो ओरिजिनल एनिमेशन मैंने बनाया था उसकी तरफ, ताकि आपको थोड़ा सा वहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कौन कौन सी सेटिंग्स जो हैं वो यूज़ की हैं। तो चलिए वहाँ पे, तो ये यहाँ पे आपको जो ये एक एक्सप्लोजन नज़र आ रहा है जो कि मैंने आपको शुरू में एग्जांपल में बताया था। तो ये आप देख सकते हैं बड़े मज़े की कूल एनिमेशन है आग का, वो आ रहा है। ठीक है, तो ये और कुछ नहीं, मैं इसके साथ इफ़ेक्ट के साथ खेलता रहा हूँ, जहाँ मुझे बेस्ट लग रहा था मैंने इफ़ेक्ट वगैरह यूज़ किए हैं। तो मैं आपको शुरू से दिखा सकता हूँ, ये बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरह के मैंने दो लेयर्स सेलेक्ट की हुई हैं, ये आप देख सकते हैं। उनको डुप्लीकेट किया हुआ है, फिर मैंने उनको प्रीकम्पोज किया इफ़ेक्ट। आप यहाँ से वही इफ़ेक्ट लगाए हुए हैं, इसको प्रीकम्पोज किया एक धमाका नाम की लेयर में। ये आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वैसा ही है। ठीक है, और एडजस्टमेंट लेयर के ऊपर मैंने सेम वही इफ़ेक्ट ऐड किए हुए हैं, एनर्जी के ऊपर भी एग्जैक्टली सेम वही इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं। जस्ट स्केलिंग की और जो ओपेसिटी है उसकी जो पोजीशन है वो मैंने थोड़ी चेंज की हुई है और फाइनल इफेक्ट मेरे पास ये वाला आ गया। ठीक है, एक तो ये इफेक्ट आ गया और इसको आपने बनाना सीख लिया। अगर आप सोच रहे होंगे कि ये एकदम से आग नीचे क्यों आ रही है, तो सेम वही मैंने जो है वो मैश वार्प जो इफेक्ट है उसको यूज़ किया। ठीक है, मैश वार्प जो है आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये देखें मैंने उसकी शक्ल कितनी तब्दील कर दी, तो आग अचानक वहाँ से नीचे की तरफ आ जाती है। इसके बाद मैंने एक ड्रैगन फायर इफेक्ट जो है जो बनाया, बेसिकली आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इसकी फुल की बजाय मैं हाफ़ रेजोल्यूशन कर देता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो आग उसके मुंह से निकल रही है ड्रैगन की तरह। ठीक है,
तो ये भी एग्जैक्टली सेम वही टेक्निक यूज़ की है। अब बेसिकली इसमें क्या है, अगर मैं इसके ओरिजिनल अगर मैं बात करूं तो इसमें बेसिकली क्या है, आपको ये एक लेयर नज़र आ रही है। मैं इसको ओपन करता हूं और M को प्रेस करता हूं तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक मास्क नज़र आ रहा है। और इसकी जो यहाँ पे सब सेटिंग में जो उसकी रोटेशन वगैरह की वैल्यूज़ थी और सॉरी ऑफसेट, तो उसको मैंने बेसिकली चेंज किया है यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, अगर मैं इसे प्ले करके देखूँ तो सिंपल वैसी एनिमेशन है, लेकिन इसकी डायरेक्शन मैंने चेंज कर दी। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके ऊपर डुप्लिकेट करके मज़ीद जो है वो लेयर्स भी ऐड की थी, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसी को डुप्लिकेट करता रहा हूँ। ठीक है, थोड़े मास्क वगैरह चेंज किए और मेरे पास कुछ इस तरह से इफ़ेक्ट बना था। ठीक है, ये इस तरह से, तो ये इस तरह से हो गया। और ओरिजिनल फुटेज में वापस जाते हैं ड्रैगन फायर में, तो मेरे पास ये जाके मुकम्मल पूरा का पूरा इफ़ेक्ट बनता है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। कुछ ना कुछ ट्रिक्स जो हैं आपने इसके अंदर सीखी होंगी, और अगर आपको इसके अंदर कुछ सीखने को मिला है तो लाइक करना है, कमेंट करना है। अगर आप नए हैं तो उस चैनल को सब्सक्राइब जो है लाजमी करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।